नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच्ची हेडलाइन। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज के इस बुलेटिन में हम जानेंगे राजनीतिक सरकारी योजनाओं में बड़े बदलाव को, बैंक, सड़क और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को, विकास से जुड़ी अहम खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर से। उससे पहले अगर आप इस वीडियो का हिस्सा बन चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर से। अगर जांच होती तो फर्जी निकलेगी पीएम मोदी की डिग्री, संजय सिंह का मोदी सरकार पर आरोप। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मोदी की डिग्री पर फिर से एक बार अपनी आवाज उठाते हुए कहा, अगर जांच होती तो पीएम मोदी की डिग्री फर्जी निकल सकती है। संजय सिंह ने मोदी की डिग्री की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। जब अमित शाह जी कहते हैं कि मोदी ने एमए की पढ़ाई की तो फिर उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता। चलते हैं अगली दूसरी खबर पर। राहुल गांधी की दो मांगे क्या जिनको पूरी करने पर खत्म होगा संसद का गतिरोध। संसद में मौजूद सत्र जारी, ऐसे सदन की कार्रवाई में रोज हो रहे एक गतिरोध के बीच बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। सरकार तरफ से कांग्रेस समेत विपक्ष को विशेष सत्र का प्रस्ताव दिया गया है। सरकार ने कांग्रेस को कहा है कि सरकार 16, 17, 18 संसद का विशेष सत्र परिसर बिल बुलाना चाहती है। सरकार के इस प्रस्ताव पर कांग्रेस ने कहा कि पार्टी और विपक्ष के दूसरे दलों से चर्चा कर बताएंगे। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के मामले से किया जज ने खुद को अलग। इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के डुअल पैन कार्ड मामले से संबंधित याचिका की सुनवाई से सभी को अलग कर लिया है। उज्ज्वला योजना से जुड़े करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने नया नियम लागू किया है। अब हर लाभार्थी को साल में कम से कम एक बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर गैस की सब्सिडी रोक दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचेगा। बीजेपी आई खतरे में, खुद के साथ ही आई बगावत पर। जहां दोस्तों बीजेपी सरकार के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पार्टी से बगावत कर रहे हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे का लेटर दिल्ली सेंट्रल में भेज दिया है। पार्टी से बगावत करना उनके मांगे हुए पद बताया जा रहा है और वो पार्टी से अपना इस्तीफा वापस लेने की बातें कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के जाने का डर बढ़ सकता है। राहुल गांधी की नई प्लान से घबराई बीजेपी सरकार, बैकफुट पर अमित शाह। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान एक बयान दिया जिससे बीजेपी सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि अब बहुत जल्द बीजेपी सरकार देश का हिस्से से जाने वाली है और कांग्रेस सरकार आने वाली है। देश की जनता इस सरकार की असलियत जान चुकी है कि ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं। इस सरकार में पंजाब के किसान बाढ़ की वजह से मारे गए और अब असम के लोग मारे जा रहे हैं। मोदी का चुनाव के दौरान तो बड़े बड़े भाषण सामने आते हैं, लेकिन असम के लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने दो शब्द नहीं कहे। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती, प्रशांत किशोर से मांगा साथ। राजनीतिक संकेत अक्सर औपचारिक घोषणाओं से पहले दिखे जाते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश चुनाव विधानसभा चुनाव के लिए नए सामाजिक समीकरण की तलाश तेज कर दी है। उन्होंने जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से संपर्क कर सहयोग मांगा है। वंदे मातरम को लेकर फिर सियासी मामला गर्मा गया। असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी में बीजेपी सरकार भड़की। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा है कि जो नेता वंदे मातरम को विरोध करते हैं वो बौद्धिक रूप से देश के बेईमान है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस तेज हो गई है और दोनों पक्षों के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से डरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जल्द आ सकती है उनकी सच्चाई सामने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद मोदी डरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी एक जनसभा के दौरान कहा है कि मेरे पास भारत के प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे सबूत मौजूद हैं, अगर जिनको एक बार मैंने भारत की जनता के सामने खोल दिया तो मोदी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इस बयान ने मोदी के साथ साथ पूरी बीजेपी सरकार के लिए चिंता खड़ी कर दी है। ईरान और इजरायल में बढ़ते तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच अहम बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने ईरान और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष में चिंता जताते हुए कहा कि इस युद्ध को जल्द से जल्द रोकना होगा। वही अमेरिका की तरफ से ईरान को लेकर सख्त बयान सामने आ रहे हैं जिससे अब पूरी दुनिया की नजर इस तनाव पर टिकी हुई है। तमिलनाडु की विजय सरकार की बड़ी सौगात, हज यात्री और महिलाओं के लिए खास अपडेट। हाल ही बनी अभिनेता विजय सरकार ने तमिलनाडु के लोगों के लिए खास तोहफा दिया है। बस यात्रियों के लिए फ्री सेवा कर दी है और हज करने वाले यात्रियों को 4100 से भी ज्यादा लोगों को फ्री भेजा जाएगा और मुस्लिम महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता राशि प्राप्त होगी। इस घोषणा ने तमिलनाडु का नाम रोशन कर दिया है। शेख हसीना की प्रेस वार्ता के दौरान भारत के खिलाफ बांग्लादेश में भारी गुस्सा। बांग्लादेश के पूर्व मुख्यमंत्री शेख हसीना को भारत में सीधे मीडिया से बातचीत की अनुमति दिए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। बांग्लादेश ने कहा है उस कार्यक्रम के जरिए शेख हसीना और उनके सहयोगी ने बांग्लादेश राज्य और देश के लोगों का मजाक उड़ाया है। इस बार कॉन्फ्रेंस बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर कप्तान साकिब उल हसन को देखे जाने के बाद उनके घर पर बुधवार रात हमले का दावा किया जा रहा है। एथेनॉल से भड़के देश की जनता, गाड़ी और बाइक खराब होने का लगाया आरोप। दोस्तों आपको मालूम होगा इस समय पेट्रोल मिलकर एथेनॉल आ रहा है जिसके खिलाफ लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार हमको पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर बेच रही है लेकिन फिर पेट्रोल का रेट उतना ही है और इस एथेनॉल की वजह से हमारी गाड़ियों के इंजन भी सीज हो रहा है। इसको बंद किया जाए वरना हम पेट्रोलियम मंत्री के इस्तीफे की धरना प्रदर्शन करेंगे।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय पर अभद्र टिप्पणी के मामले में विपक्षी नेता गिरफ्तार, शाम को हुई जमानत। तमिलनाडु पुलिस ने विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन तनाउर के चोंगीपट्टी पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने के बाद जमानत दे दी। मंगलवार की दोपहर डीएम के नेता और राज्य के नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को मद्रास हाईकोर्ट ने पूछताछ होने के बाद रिहा करने का आदेश दिया। सोमवार को उन्होंने अपने एक रैली के दौरान सीएम विजय को एक अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन अब मोदी के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है। आने वाले 1 तारीख मोदी के लिए पीएम की कुर्सी का आखिरी दिन भी हो सकती है और मोदी की लोकसभा सदस्यता भी खत्म हो सकती है। उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज हो गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी ने जनता से झूठे वादे किए थे। भाजपा को फंसाने के चक्कर में खुद फंसे राहुल गांधी, भाजपा ने कराया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज, हो सकती है जेल। विपक्षी नेता राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ गई है। भाजपा सरकार को फंसाने के चक्कर में खुद फंसते नजर आ रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने विदेश यात्राओं के दौरान करोड़ रुपए विदेश में खर्च किए, 2 करोड़ रुपए का होटल बुक किया, जबकि उनकी कुल संपत्ति 10 से 15 लाख के बीच में है। जिसके बाद भाजपा नेताओं ने कहा कि उन्होंने विदेश यात्रा में करोड़ रुपए कहां से खर्च किए, उनके पास पैसे आने का रास्ता क्या है। अगर इसका जवाब नहीं दिया तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। अब अगली खबर देखिए, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को हो सकती है जेल। स्वयं सुबोध अधिकारी ने अभिषेक के भी हिसाब काले धन की पूरी कुंडली निकाल दी है। कोलकाता निगम और निकाय चुनाव की जांच में अभिषेक बनर्जी के पास कुल 42 संपत्ति निकली, जिनकी खबरें उनके अपने सांसदों ने दी थी और टीएमसी के कई बड़े नेताओं की काली दौलत का भी सरकार ने पता लगाया। जिसके बाद सुबोध अधिकारी ने साफ कहा कि जनता को भ्रष्टाचार के जरिए जमा किया हुआ पैसा अब उनको वापस मिलेगा और सभी भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल होगी।